हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल श्री। देखिए, तत्काल टिकटों के लिए ई आधार प्रमाणीकरण। देखिए, अभी ये जो है कि जो भी तत्काल टिकट्स होते हैं, ठीक है, तो रेलवे की तरफ से जो तत्काल टिकट होते हैं उसमें जो है कि ई आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य करने की बात अभी कही गई है। ये कदम किस लिए उठाया गया है? ये कदम इसलिए उठाया गया है कि कदाचार रोकने के लिए। दूसरी बात यह है कि जो भी वास्तविक उपयोग करता है उसको जो है कि टिकट प्रदान किया जाए। और तीसरी ये बात है कि जो भी रेलवे के सिस्टम है उसको जो है कि मजबूत बनाने के उद्देश्य से ये सब सारे कदम उठाया गया है। इसी वजह से जो है कि ये चर्चा में है। तत्काल बुकिंग टिकट का जो नया नियम है 2025 का, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ई आधार प्रमाणीकरण, इसको भी हम देखेंगे। और IRCTC जो है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो कि आप सबके लिए होगा। इस अभ्यास प्रश्न का जवाब आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने आगामी बदलावों के तहत तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ई आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है। यह कदम कदाचार रोकने, वास्तविक उपयोगकर्ताओं को टिकट प्रदान करने और प्रणाली को अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से ये उठाया गया है। देखिए, जो भारतीय रेलवे है ये अभी जो है कि ये कदम उठाई है कि जो भी तत्काल टिकट बुकिंग कर रहे हैं उनके लिए जो है कि ई आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य बनाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? अगर ई आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य बना देगा तो इससे ये होगा कि कदाचार रोकने, वास्तविक जो उपयोग करता है उसको टिकट प्रदान करने और जो भी है प्रणाली है उसको और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से ये सब सारे कदम उठाए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं तत्काल बुकिंग के जो नए नियम हैं 2025 के, उसके बारे में। रेल मंत्री ने बताया कि जल्द ही भारतीय रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ई आधार प्रमाणीकरण का उपयोग शुरू करेगा। किसने बताया? तो ये रेल मंत्री ने बताया। रेल मंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। वही इससे वास्तविक उपयोगकर्ताओं को कंफर्म टिकट प्राप्त करने में मदद मिलेगी। देखिए, जो एक्चुअल कस्टमर हैं उनको जो कि कंफर्म टिकट प्राप्त करने में भी इससे मदद मिलेगी। आधार लिंकिंग के बाद खाता धारकों को तत्काल टिकट बिक्री के पहले 10 मिनट भीतर प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, अगर ये जो हो जाता है, ठीक है, आधार लिंकिंग हो जाता है और ये सब सारी चीज़ें जो ई आधार प्रमाणीकरण, तो इससे क्या होगा कि जो टिकट बिक्री है, ठीक है, जो तत्काल टिकट बिक्री होता है उसमें जो है कि 10 मिनट पहले के भीतर ही उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, आप लोग देखते हैं कि मतलब वो कुछ सेकेंडों में ही पूरे टिकट बिक जाते हैं। और कुछ लोग मतलब बाहरी जो दलाल वगैरह हैं, ठीक है, ये भी मतलब वो कर लेते हैं। तो इससे जो है कि हमें फायदा मिलेगा। ठीक है, साथ ही IRCTC के अधिकृत एजेंट को भी पहले 10 मिनट के दौरान बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। देखिए, जो भी IRCTC के अधिकृत एजेंट हैं उनको भी जो है कि 10 मिनट के दौरान जो है कि बुकिंग करने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन 10 मिनट पहले, 10 मिनट तो बहुत होता है ना, 10 मिनट पहले जो है कि आपको मिल जाएगा। इससे रेलवे की टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। बिल्कुल सही है कि इससे जो टिकट बुकिंग की प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता आएगी और साथ ही स्वचालित उपकरणों के उपयोग को कम किया जाएगा। देखिए, ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि मेरे यूट्यूब से तो आप लोग जुड़े ही हैं, बाकी फेसबुक से भी जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइए और टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे भी ये चैनल है स्टडी विद श्री के नाम से। और फेसबुक पे हमारा जो पेज है वो स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे स्टडी विद श्री 25 के नाम से ID है। इन सब सारे जगहों से आप लोग जुड़ जाइए। ऑलरेडी यहाँ पे लिंक दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिसकी वजह से आप लोगों का जो है कि क्वेश्चन वगैरह का रिविजन होता रहे, क्योंकि फेसबुक पे जो है कि डेली जो है कि पोस्ट होते रहते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ई आधार प्रमाणीकरण के बारे में। आधार प्रमाणीकरण एक स्वचालित प्रणाली है। ठीक है, जो आधार प्रमाणीकरण है ये क्या है? एक स्वचालित प्रणाली है। इसका उपयोग आधार डेटाबेस में संग्रहित जानकारी की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। यह प्रमाणीकरण प्रक्रिया जनसांख्यिकी या बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर हो सकती है। देखिए, ये बात जो है कि इसलिए बोला जा रहा है कि जो आधार प्रमाणीकरण एक स्वचालित प्रणाली है, इसका उपयोग आधार डेटाबेस में संग्रहित जानकारी की पुष्टि करने के लिए। देखिए, बहुत सारे लोग आधार जो है कि अगर एक्चुअल में उसका सही है और आधार से वो लिंक है, ठीक है,
तो वो पता चल जाएगा कि ये बंदा कौन है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे फर्जी भी टिकट होते हैं और आधार ऐसे ही मतलब अगर ये चीज़ें नहीं होता है तो ऐसे कोई भी नाम डाल के या फिर मतलब कैसे भी कर सकता है। तो इस वजह से जो है कि ये अगर चीज़ें ये रहेगी तो वो जो है कि पुष्टि कर पाएगा, ठीक है। यह प्रमाणीकरण प्रक्रिया जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर भी हो सकती है। इसके तहत आधार लिंक करने के बाद उपयोगकर्ताओं को तत्काल टिकटों के लिए प्राथमिकता मिलेगी, ठीक है। रेलवे में पिछले 6 महीनों में 24 मिलियन से अधिक संदिग्ध खातों को निष्क्रिय किया है और 2 मिलियन खातों की जांच की जा रही है। देखिए अगर ये सब चीजें मतलब 6 महीने के अंदर जो कि 24 मिलियन जो से अधिक जो भी संदिग्ध खाते हैं उसको क्या किया है, ये निष्क्रिय किया है, और जो 2 मिलियन खाते हैं उसकी जांच अभी की जा रही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न के बारे में कि ई आधार प्रमाणीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि ई आधार प्रमाणीकरण एक स्वचालित प्रणाली है। दूसरा यह दिया गया है कि इसका उपयोग आधार डेटाबेस में संग्रहित जानकारी की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।